सिद्धिभ्यः 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 नमो निवड्यमानं परिमप्पाणं जिणं तिशोतीर्णो वोक्षामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीनं नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सव्यसाहुणं गुरुः पन्थिनो नित्यं ज्ञानदर्शनायकः चारित्राणि गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। जय बोलिए अनंत परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। 1008 मम संमूलायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 मुन श्रोभितनाथ भगवान की जय। 1008 मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनिराज की जय। अंशा में विश्व धर्म की जय। बोलो आरिका गणनी गुरु माँ 105 बिंदेश्वरी माता जी की जय। आरिका बिंदेश्वरी माता जी की समस्त आरिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हम सार ग्रंथ के माध्यम से कुंद कुंदन स्वामी के द्वारा रचित ये शास्त्र के माध्यम से हम देख रहे थे अभी अपने सुपात्र को आहार देने के क्या क्या वैभव प्राप्त होता है, इसकी चर्चा चल रही थी। बंधुओं, कल हमने देखा था कि सुपात्र को आहार देने से कहते हैं चक्रवर्ती जैसा पुण्य वैभव, चक्रवर्ती की प्राप्ति होती है। हम चक्रवर्ती बन सकते हैं क्योंकि बंधुओं यह निश्चित है जितने भी 63 सलाका पुरुष महान जो हुए हैं ये पूर्व पर्यायों में इनने अपनी पर्यायों को ऐसे वैसे खोया नहीं है। जो भी आज जितने भी चक्रवर्ती हो, अर्ध चक्रवर्ती हो, नारायण, जो भी जितने भी सलाका पुरुष हैं वो हमारे ही जैसे पूर्व में थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पर्याय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने अपनी पर्याय को सार्थक कर लिया। जितने भी आज महान पुरुष हुए हैं बंधुओं, कोई अलग से जन्म नहीं हुआ,
हम और आपके समान उनका भी जन्म हुआ है। और वह अपनी साधना कहते हैं पात्रों को दान दे करके वह इस पर्याय को सार्थक करने के लिए उन्होंने ऐसे सत्कार्य किए, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए कि आज वे चक्रवर्ती महान पुरुष जैसे विभूति को प्राप्त हो गए। और हम आप उनको ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं। जिसके यहाँ संपदा होती है हम दुखी हो जाते हैं, देखते हैं कि अरे, फिर विचार करते हैं कि हमारा तो भगवान सुनता ही नहीं है। उनके घर में भगवान ने इतना वैभव दिया, हमारे तो भगवान सुनते ही नहीं है। अरे भक्तात्माओं, इसमें अपनी दृढ़ता को सिद्धांत को दृढ़ बनाओ, श्रद्धा को मजबूत बनाओ। इतने दुखी मत हो, इतनी छोटी सोच मत रखो। अगर तुमको आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को ऊंचा बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सोच को ऊंचाइयों की ओर नहीं ले जाओगे तब तक कभी आप ऊंचे उठ नहीं सकते हो, ध्यान रखना। इसलिए आपको अपनी दूसरे के वैभव संपत्ति को देख करके दुखी मत हो, क्योंकि हमने आपको बताया था आज का मानव अपने दुख से कम दुखी होता है, लेकिन पड़ोसी को सुखी देख करके ज्यादा दुखी हो जाता है। अरे इतनी छोटी सोच घर सा परिवार वालों के कहते हैं पड़ोसी के घर में अगर 4 व्हीलर आ जाती है तो आप दुखी हो जाते हो। आखिर आप भी तो अपनी सोच को ऊंचा बनाओ। वो जाकर के भगवान को उलाहना देते हो कि भगवान हमारी आप सुनते नहीं हो। बंधु, एक व्यक्ति उस राजा के पास पहुंचता है और राजा के जन्मदिन पर वह एक बहुत सुंदर गुलदस्ता देता है और कहता है कि हे स्वामी, मैंने 10 साल से इस गुलदस्ते को बनाया है, 10 साल लग गए इसको बनाते बनाते। वह राजा कहता है यह कैसा गुलदस्ता कि एक गुलदस्ता तैयार करने में 10 वर्ष लग गए। और वह कहता है कि हे स्वामी लीजिए, मैंने बड़ी मेहनत की है, इसको अच्छे से रखना। कितने वर्ष लग गए? 10 वर्ष लग गए। बंधु, उसने जैसे ही उस राजा ने उस व्यक्ति ने उस राजा को गुलदस्ता दिया, उसने तुरंत 1 मिनट नहीं लिया और जमीन पर पटक दिया। जैसे ही जमीन पर पटका उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि वह कांच का गुलदस्ता था। किसका था? कांच का गुलदस्ता था। अब उसको वह देख करके उसको राजा के ऊपर बड़ी गुस्सा आता है और कहता है कि स्वामी, मैंने 10 वर्ष से इस गुलदस्ता को बनाया और आपको एक क्षण भी नहीं लगा, वो आपने तोड़ दिया। अच्छा नहीं किया, आपने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। उसने कहा दूसरा गुलदस्ता वहीं रखा था। वह राजा कहता है कि लाओ वह गुलदस्ता उठाओ। उसने दूसरा गुलदस्ता उठा करके दिया जो वहीं पर रखा था। उसने उठाया, उसको भी जमीन पर पटक दिया। जैसे ही पटका और वह टन बस आवाज आई, लेकिन वह बिखरा नहीं, वह टूटा नहीं। तो राजा उससे कहता है तुम कुछ समझे? बोले नहीं, मैं कुछ नहीं समझा। उसने कहा पुनः समझो।
कि तुम्हारा गुलदस्ता टूट गया और इसका यह गुलदस्ता नहीं टूटा। वह बोला स्वामी मैं कुछ नहीं समझा, क्योंकि उसको तो दुख हो रहा था, उसकी सोच घटिया थी। वह अपनी सोच के कारण से राजा के बारे में क्या पता क्या क्या सोचने लगा, उल्हाना देने लगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता क्या, ऐसा भी होता क्या। तो वह राजा जब उससे पूछता है, उसने कहा स्वामी मैं कुछ नहीं समझा। उसने कहा नहीं समझे, मैंने तुम्हारा गुलदस्ता इसलिए पटका कि तुम्हारे कहने का तात्पर्य कि वह कांच का था, 1 मिनट नहीं लगे टूट गए, और वह पीतल का गुलदस्ता था, धातु का गुलदस्ता था, जमीन पर पटकने पर भी नहीं टूटा। इसलिए वह राजन कहता है कि जो संसार में गुरु भगवान के भक्त होते हैं, गुरु के भक्त होते हैं, उनको ऐसे ही झटके लगना चाहिए, क्योंकि जो एक झटके में टूट गया, जिसकी आस्था टूट गई, वह भक्त हो ही नहीं सकता। वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता, उसको तो झटके में झटके आना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक झटके में ही टूट जाए वही अच्छा है। कम से कम भगवान को उलहना तो नहीं देगा। भगवान उनकी सुनते हो, हमारी नहीं सुनते हो। भगवान हमारे पास कुछ नहीं है, इतना भेदभाव करते हो। महाराज उनके हाथों से हाथ ले लेते हो, माता जी वो बड़े आदमी हैं, उनसे अंजलि खुलवा लेते हो, हमसे नहीं खुलवाते। ऐसी सिद्ध ऐसे लोगों को एक झटके में बंधुओं, वह बिल्डिंग किस काम की, जो एक बार ऐसा तूफान आया और एक बार भूकंप आने पर बिल्डिंग गिर जाए, वह बिल्डिंग किस काम की। इसलिए भव्यात्माओं, हमें ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाना है कि एक बार तूफान आया और एक बार कहते भूकंप का झटका आए वो बिल्डिंग गिर जाए। हमें तो ऐसी बिल्डिंग बनाना है, ऐसी बिल्डिंग बनाना है, कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी भूकंप के झटका आए, लेकिन हमारे मकान, हमारे महल में कुछ भी अंतर ना पड़े। समझ गई ना हमारी बात। तो हमारी श्रद्धा, इतना गहरा सिद्धांत रखो, इतना गहरा सिद्धांत रखो, क्योंकि जब एक व्यक्ति स्कूल में जाता है, एक बच्चा जाता है, स्कूल के सारे बच्चे जब भोजन करते हैं, वह भी वहीं पर बैठा है, लेकिन जैसे ही सारे बच्चे स्कूल का टिफिन, अपना अपना टिफिन खोलते हैं, वो खा रहे हैं और वह उसको देख रहा है, तो सारे बच्चे उससे कहते हैं कि तुम ऐसी ललचाई दृष्टि से हमको क्यों देखते हो, तुम्हारे पास भी तो टिफिन है, तुम भी अपना टिफिन खोलो और तुम भी भोजन कर सकते हो, ऐसी ललचाई दृष्टि से हमको क्यों देखते हो। बंधुओं, वह बालक कहते तुम्हारे पास टिफिन है, खोलो टिफिन। ऐसे ही भगवात्माओं, सुपात्र को दान देने से चक्रवर्ती बन गए। आज हम उनको टकटकी लगा करके निहारते हैं, देखते हैं कैसे बड़े आदमी बन गए, कैसे इनके पास संपदा आ गई। क्यों देखते हो, जब वह केवली भगवान को अपन देखते हैं कि ये तो सब कुछ छोड़ सके। वही केवली भगवान भी कह रहे हैं कि हे भव्यात्माओं, हमको ललचाई दृष्टि से क्यों देखते हो। तुम्हारे पास भी इतना श्रद्धान रखो, इतना गहरा श्रद्धान रखो, इतना मजबूती के श्रद्धान रखो। ऐसा श्रद्धान नहीं, दीपक की लौ मत बनाना। जैसे दीपक की लौ होती है, थोड़ी सी आंधी आती है, तूफान चलता है और यहाँ वहाँ उसकी लौ डोलने लगती है। ऐसा ही श्रद्धा नहीं, अपनी श्रद्धान को, अपनी श्रद्धा को, आस्था को, विश्वास को उस सुमेरु पर्वत के समान बनाओ, उस सुमेरु पर्वत के समान बनाओ कि कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कहते हैं वह कभी चलायमान नहीं होता। ऐसे ही भव्यात्माओं, आचार्य कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं
कि क्यों ललचाई दृष्टि से देख रहे हो कि ऐसे लौकिक संपदा, ऐसे सांसारिक सुख कैसे मिल जाता है। अरे तुमको भी यह पर्याय मिली है, इस पर्याय के माध्यम से रत्नत्रय की तुम धारण करके अथवा सुपात्र को दान दे करके तुम भी हमारे जैसे बन सकते हो। तुम हमें ललचाई दृष्टि से क्यों देखते हो? वह बालक एक गुब्बारे के पास जाता है, गुब्बारे वाले से कहता है कि मुझे जैसे ही देखा उसके गुब्बारे उड़ रहे थे। गुब्बारा वाले से कहता है मुझे 25 पैसा देता है, उस गुब्बारे को खरीद लेता है। उस जैसे ही खरीदा, एक उसने गुब्बारे को उड़ा दिया। दूसरा एक व्यक्ति था, सांवला व्यक्ति था, छोटा सा बालक था, दीन भावना थी, दीनहीन स्थिति थी। वह उससे कहता है कि अंकल जी, क्या यह काला गुब्बारा भी ऊंचाइयों में जा सकता है क्या? यह काला गुब्बारा भी ऊपर उड़ सकता है क्या? वह बालक की भावना को समझ गया। उसने उसके ऊपर हाथ फेरता है कि बेटा, गुब्बारा चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे काला हो, यह गुब्बारा ऊपर नहीं जाता है। यह तो कौन ऊपर जाता है? इसमें जो हीलियम गैस भरी है, गैस के कारण से यह गुब्बारा ऊपर उड़ता है। ऐसे ही भव्यात्माओं कहते हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो साधु और श्रावक में बस इतना ही अंतर होता है कि साधु जो होते हैं वे हवा युक्त गुब्बारे होते हैं, और जो श्रावक होता है वह हवा मुक्त गुब्बारे होते हैं।